हेलो दोस्तों, साहित्यकार का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक डला है कमेंट में। ठीक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैष्णव जी के बारे में। कपिल जी, मिश्र जी और शुक्ल जी, 4 पे डिस्कस करेंगे। 4 के अंदर जो अलग अलग नाम है उन पे। तो स्टार्ट करते हैं नरसिंहदास वैष्णव जी से। तो देखिए, नरसिंहदास वैष्णव जी की 3 रचनाएँ हैं, शिवायन, नरसिंह सिंह चौतीसा, जानकी माई हित विनय। तो नरसिंहदास वैष्णव का शिवायन तो जनरली हम लोग को याद रहता है। ठीक है, नरसिंह जी जन्मांध कवि थे। और शिवायन में देखेंगे तो अयन शब्द जोड़ा एक टाइप से समझ लीजिए। अयन मतलब आंखें होती हैं। तो शिव जी की 3 नेत्र थे, 3 नेत्र थे। तो इस टाइप से आप कुछ समझ सकते हैं कि जो जन्मांध है उनके तीसरे नेत्र हैं। इस टाइप से मतलब शिवायन से नरसिंहदास चौतीसा याद हो जाता है। शिवायन और नरसिंह चौतीसा दोनों याद हो जाता है नरसिंह से। नाम ही हो गया कि वो जानकी माई हित विनय ये तीसरा है, जिसको थोड़ा सा अगर मान लो ये रचना आ गया ना, इसके रचनाकार कौन है तो थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसको अपन क्या करते हैं, देखो नरसिंह, तो नरसिंह में क्या है, नर है। और जानकी माई, तो माई में क्या है, एक प्रकार से महिला का संबोधन आ रहा है। तो इधर नर है, इधर महिला है। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे कि जो माई हैं, इधर माई है, उधर क्या है, नर वाले आएंगे। तो नरसिंह दास वैष्णव। ठीक, तो ये पहले जब प्रथम कवि हैं, जन्मांध थे मतलब जन्म से अंधे थे ये। ठीक, तो ये हो गया हमारे नरसिंहदास वैष्णव। सेकंड चलते हैं हरिहर वैष्णव। तो हरिहर वैष्णव जी की जो अधिकांश रचनाएं हों वो बस्तर से संबंधित रचनाएं हैं। आप सब देखिए, बस्तर के तीज त्यौहार ये सारी चीज़ें हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको एक वर्ड से याद रखते हैं। देखो हरिहर, हरि हर, तो एक टाइप से संबोधन नहीं आ रहा कि हरा भरा, ये आप याद रख लीजिए बस इसको, ट्रिक को। कि हरिहर जहाँ वर्ड आएगा तो मैं ऐसे याद रखूँगा हरा भरा। तो हरा भरा कौन है, हमारा बस्तर है, नो डाउट है ना। तो हमारा छत्तीसगढ़ में हरा भरा कौन सा क्षेत्र है, बस्तर। तो बस्तर के बारे में जितनी रचनाएं हैं वो अपने को हरिहर जी के बारे में हरिहर जी ने लिखी, स्टेप से याद रखेंगे। अब बस्तर में क्या क्या लिखा है ये थोड़ा देखते हैं। तो बस्तर में उन्होंने सबसे पहले, बस्तर का क्या क्या फेमस है, तीज त्यौहार फेमस है। ठीक है, तो तीज त्यौहार के बारे में रचनाएँ लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, लोक कथा के बारे में, वहाँ की लोक कथाएँ बड़ी फेमस हैं। इसको एक बार ऐसी ना, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप एक बार बना लीजिएंगे ना तो याद हो जाएगा। 3 ऐसे हो गए, तीज त्यौहार, लोक कथा और गीत कथा। अब इस वो एक चलता नहीं था कि 3 को जोड़ो, फिर वो 3 अगले 3 को जोड़ेंगे, वैसा वाला। तो ये जो 3 है अभी फिर 3 को जोड़ेंगे। जैसे तीज त्यौहार में 3 त्यौहार ले लेते हैं। क्या क्या त्यौहार है, तो लक्ष्मी जगार, ठीक, तीजा जगार और आपका धनकुल। तो ये 3 त्यौहार इधर आ गए। ठीक, लोक कथा में फिर जो लोक कथा है तो लोक वाले जितने हैं उन सबको इधर ले लेते हैं। जैसे ये अपना बस्तर का आदिवासी लोक संगीत, तो लोक संगीत वाला आ गया। ठीक है, वैसे ही लोक हस्तशिल्प कला, तो संगीत हो गया, वैसे ही हस्तशिल्प कला आ गया, हस्तशिल्प कला वाला, लोक संगीत, लोक हस्तशिल्प कला। और छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो लोक साहित्य और लोक मिथक कथाएं, तो इन दोनों को भी इधर याद रखना है। इसमें 4 है समझ लीजिए, लोक संगीत, लोक हस्तशिल्प। 1-2 बार ऐसे लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसा मत सोचो कि वापस कैसे याद आएगा, 1-2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद फिर जो अपना गीत कथा बचा है ये अपना अकेले याद रखिए। और ये सारी चीज़ें जब हम पढ़े तो हमारा इनसे क्या हो गया, मोह भंग हो गया। हरा भरा था, उससे हमारा क्या हो गया, मोह जो है भंग हो गया। ठीक, इस टाइप से याद रख सकते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 बार सुनो और इसको ऐसे ही बनाओगे ना तो याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है ज़्यादा। गिरिवर दास वैष्णव, तो गिरिवर दास वैष्णव से ही, गिरिवर इनके नाम से ही ना अच्छा खासा एक संकेत मिल रहा है। गिरिवर मतलब गिरीवर मतलब गिरा हुआ वर, गिर गया वर, एक टाइप से क्या हो गया, वर जो था वो क्या, अभी शादी का बहुत सीजन चल रहा है तो ऐसा समझ लो, क्योंकि गिर गया वर मतलब कोई वर जो था वो क्या हो गया, गिर गया। अब ये इस नाम के संकेत हैं बस ना। अब यहाँ से हमारा ट्रिक स्टार्ट होगा। गिर गया वर, वो वर क्यों गिर गया, क्योंकि वो क्या हो गया था, बुढ़वा हो गया था। बुढ़वा बिहाव एक रचना है, उससे हम ले रहे हैं बुढ़वा। तो बुढ़वा हो गया था वो वर, इसलिए गिर गया। अब गिर गया तो किस पे आपत्ति आएगी, वो क्यों गिरा, इस टाइप से समझिए। तो जो सामान में रखा था उसमें फंस गिर गया, तो मज़दूर जितने थे वहाँ पर आसपास से उनके मरना हो गया, क्योंकि उन पे अब आएगा जो दोष है कि सामान क्यों साइड वाइड नहीं किया जिससे वो गिर गया। तो गिरीवर से क्या हुआ, गिर गया वर क्यों गिर गया, क्योंकि बूढ़ा हो गया था। अब मज़दूर लोग का पे गुस्सा आ रहा है सबको कि सामान क्यों नहीं साइड किया, वो गिर गया देखो आखिर करके, तो मजदूरन की मरना। अब जैसे ही देखिए तो जनरली बिहाव होता है और कौन रहता है, पंडित। ठीक, तो पंडित ने अपना पाखंड शुरू कर दिया। पंडित के पाखंड, ये तीसरी रचना है, पंडित के पाखंड। पंडित ने अपना पाखंड शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनका तुम्हें श्राप लगा है, तुम बूढ़ा होकर विवाह कर रहे हो, इसलिए पूर्वज का श्राप लगा है, पूर्वजों का तुम यज्ञ कराओ, तब तुम्हारे जाके जीवन में क्या आएगा, सुर आ जाएगा, तब तुम्हारे जीवन में क्या आएगा, सुर आ जाएगा। तो ये 5 रचनाएं अपन इसको ऐसे याद रखेंगे।
ये देखो 36 सुराज, बूढ़ा बिहाव, पूर्वजों के पराक्रम, मजदूरों की मरना, पंडित की पाखंड। तो ये पाँचों याद हो जाएगा। गिरवर, गिरगेवर, गिर गया क्यों वो गिर गया, क्योंकि बूढ़ा हो गया था भाई, बूढ़ा हो गया तो मजदूरों की मरना हो गया, ठीक, मजदूरों की मरना। अब ये सब देख के फिर पंडित ने हमें पाखंड शुरू किया कि भाई तुम्हारे पूर्वजों का जो है श्राप लगा है, तुम्हें यज्ञ कराना चाहिए, तब तुम्हारे जीवन में सुर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा गिरिवरदास वैष्णव। अब आता है रामेश्वर वैष्णव। तो देखो रामेश्वर से एक नाम आपको याद रखना है, रामेश्वर वैष्णव से, रामेश्वर के पास एक बेंद्री है जिसका नाम है मतलब नोनी बेंद्री। राम भगवान से आप याद रख सकते हैं बंदरा वाला जो चीज़ है, मतलब बंदर वाला जो चीज़ है वो इनसे रहेगा। तो रामेश्वर वैष्णव का एक रचना याद रखेंगे, नोनी बेंद्री, ठीक, नोनी बेंद्री। तो जो नोनी होती है मतलब जो छोटी बच्ची होती है वो क्या करती है, बहुत रोती रहती है तो आंसू बहाती है, ठीक। तो इसका एक रचना है ये, बाल्टी भर आंसू। तो इतने आंसू बहाती है कि बाल्टी भर जाता है, बाल्टी भर आंसू बहाती है कौन, नोनी, ठीक। नोनी जो है आंसू बहाती है, यहाँ पर लिखा देखो, नोनी आंसू बहाती है, आंसू बहाती, इतनी बहाई कि बीमार पड़ गए। अब बच्चे जनरली ज़्यादा रोएंगे तो बीमार होंगे ही, तो इतनी आंसू बहाएँ कि वो क्या हो गई, बीमार हो गई। तब उसकी जो महतारी थी वो उसको क्या की फिर, तब उसकी महतारी उसको अस्पताल लेके गई। अस्पताल लेके गई तो वहाँ पर पता चला कि उसको पथरी हो गया है। क्या हो गया, पथरी हो गया है, पथरी हो गया। फिर उसका ऑपरेशन हुआ, फिर वो दोनों, फिर वो क्या किए, रात भर वहीं पर थी उसकी महतारी, तो रात भर जागरण की और उसको छत्तीसगढ़ी गीत की बढ़िया से लोरी सुना के, लोरी गा के सुना रही थी। इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। अब रचनाएं देखो, पहली रचना नोनी बेंद्री हो गई, आंसू से हो जाएगा बाल्टी भर आंसू, बीमार से हो जाएगा आपकी ये अस्पताल बीमार है, अस्पताल क्या है, बीमार है। छत्तीसगढ़ महतारी की महिमा हो गई था, पथरी से हो जाएगा पत्थर की बस्तियाँ, पत्थर से याद रखेंगे, पथरी वर्ड कहाँ से किसमें, पत्थर की बस्तियाँ। जागरण तो छत्तीसगढ़ी जागरण और छत्तीसगढ़ी जागरण गीत। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका रामेश्वर वैष्णव, ठीक। अब आते हैं कपिलनाथ कश्यप जी पर। तो एक छोटी सी रचना पहले इनको देख लेते हैं, कपिलनाथ मिश्र जी को, क्योंकि इनकी दो ही रचना है, खुसरा चिड़ै की बिहाव और समधी की फजीता। तो जनरली कपिलनाथ मिश्र जी हास्य व्यंग वाले हैं, तो खुसरा चिड़ै की बिहाव याद रहता है, इसको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, बस बिहाव से याद रखेंगे। एक और रचना है उनकी, समधी की फजीता, ठीक, ये जनरली याद रहता है, इसलिए उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर। इस पर आते हैं हम कपिलनाथ कश्यप पे। तो जितनी भी महाकाव्य रचनाएं हैं ना वो सब इनकी हैं, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत कथा, गीता। तो ये चारों तो ऐसे ही अलग हो गए क्योंकि ये रचनाएं महान कथा वाली। अब इसके यहाँ से जो हमारा ट्रिक स्टार्ट होता है अंधियारी रात से, इसमें अपन थोड़े इमेजिन कर चलते हैं कि अंधियारी रात में क्या होता है भाई, गुरावट विवाह होता है। अंधियारी रात में क्या होगा, गुरावट विवाह होगा। गुरावट विवाह के लिए दो चीज़ें चाहिए, गुरावट यानी कि दो लोग हो रहा है समझ लीजिए, दो चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए, डहर के फूल चाहिए और डहर के कांटा चाहिए, ठीक। अंधारी रात में क्या हुआ, गुरावट विवाह हो रहा है। गुरावट विवाह के लिए दो चीज़ चाहिए, डहर के फूल और डहर के कांटा। अब डहर के फूल को चढ़ने मतलब तोड़ने के लिए क्या चाहिए, फूल ऊपर में रहता है नीचे नहीं रहता, तो निशानी चाहिए। क्या चाहिए, निशानी। तो फूल को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, निशानी चाहिए, ठीक। निशानी से चढ़े, तोड़ने की कोशिश किए, इतने में क्या हो गया, नवा बिहान हो गया। अगले दिन सुबह आ गया, शादी रात में थी, वो लोग अभी तो तोड़ ही नहीं पाए, ऐसा समझ लीजिए। नवा बिहान हो गया, नवा बिहान हुआ तो फिर सबको, अब जितने मेहमान थे सबको बोल रहे हैं कि अब तो जागो रे, अब शादी होगा, अब तो जागो रे, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या होगा, सीता की अग्नि परीक्षा, मतलब अग्नि के चारों ओर फेरा नहीं लेते हैं, तो उस टाइप से समझ लीजिए कि सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है, मतलब अग्नि के साथ वहाँ फेरा हो रहा है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ, उन पे सब पे हम लोग जनरली याद करो, शादी होता है तो क्या करते हैं, मोगरा के फूल या फिर धान की बालियाँ ऐसा फेंकते नहीं हैं। तो धान जो है, धान से बने गजरा फेंक रहे हैं, धान से बना क्या फेंक रहे हैं वो लोग, गजरा। जो अगर फेरे लेते हैं 7 फेरे तो उसमें हम लोग फूल वूल डालते हैं, तो वैसे लोग धान फेंक रहे हैं, गजरा के फूल फेंक रहे हैं, इस टाइप से याद रख लीजिए, ठीक। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका कपिलनाथ कश्यप जी का। एक भी रचना छोटी नहीं है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद फिर आ जाता है आपका ये मिश्र जी का मैं कर दी था, मिश्र जी के नाम से अन्य रचनाएं देखें। विमल मिश्र, तो विमल देखो, विमल मिश्र में ऐसा है, आजकल तो बहुत चल ही रहा है विमल का प्रचार चल, तो उसी से थोड़ा कुछ जोड़ लेते हैं इसको। इसको देखो, हाँ, अगर विमल खाओगे, ज़्यादा विमल गुटखा खाओगे तो आपका सुर होगा क्या हो जाएगा, शुद्ध जाएगा। सुर क्या हो जाएगा, शुद्ध जाएगा। सुर मतलब अपनी जो गले की आवाज़ होती है वो शुद्ध जाएगा ना, बैठ जाएगा। तो विमल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो विमल मिश्र जी का क्या रचना हो जाएगा, सुर शुद्ध जाएगा, यानी सुर सुतिया हो जाएगा, सुर सुतिया, ठीक। अब विमल कुमार पाठक जी हैं, तो इन दोनों में अंतर जनरली याद मतलब याद रहता है, इसमें उतना कन्फ्यूजन नहीं होता। विमल मिश्र का क्या है आपका ये सुरसूत्र है, और पाठक जी का क्या हो रहा है, अदर रचनाएं, ठीक है। पाठक जी की क्या क्या रचनाएं देखते हैं चलो। तो पाठक जी की रचनाएं जो है विमल कुमार पाठक, ये आपके लिए चलो मैं होमवर्क देता हूँ, कुछ तो होमवर्क रहे तब तो मज़ा आएगा, सब कुछ मैं बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। वैसे ये तो 3 जो है कॉमन चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ी जाग गए हैं, छत्तीसगढ़ के हीरे कहाँ गए लोग, हिंदुस्तानी एक है, ये दोनों को याद रखेंगे बस ट्रिक से। चिंगारी के फूल और गंवाई के गीत,
तो थोड़ा सा जोड़ लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, बिना होमवर्क के मज़ा भी नहीं आता ना, तो होमवर्क आपके लिए, ठीक है, ये कर लेंगे। इसके फिर आते हैं बलदेव प्रसाद मिश्र जी के बारे में। अब बलदेव प्रसाद मिश्र जी के बारे में बहुत अच्छी एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसको पढ़ लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। तो क्या ट्रिक है, तो देखो बलदेव प्रसाद मिश्र में ये है कि बलदेव गांधी शंकर संत को मदन महल में बुलाए, ठीक है। बलदेव गांधी ने शंकर संत जो थे उनको मदन महल में बुलाया, ठीक है। अब वहाँ पर क्या किए, वहाँ पर कौशल राज्य के राम आए थे, वहाँ पर कौशल राज्य के राम और मैथिली का उनसे परिचय कराया, तो जब परिचय कराया तो फिर जो हमारे संत जी थे उन्होंने क्या किया, तुलसी दिया उनको तुलसी की एक माला दी, जो इसको फिर उस श्रृंगार के लिए पहने, फिर जो हमारी मैथिली जी थी उनको एक तुलसी की माला दी है हमारे जो संत जी हैं कि बेटी इसको पहन, ये तेरे सुहाग की निशानी रहेगी आगे, तो ये श्रृंगार में यूज़ करना करके तुलसी की एक माला दी। तो फिर से इसको चलो मैं 1 मिनट के लिए आँख बंद कीजिए और फिर से रिवाइज़ कीजिए इसको, आप देखते हैं कितना आपको याद हो रहा है, ठीक है। तो बलदेव प्रसाद मिश्र जी का क्या क्या है देखते हैं, चलो। बलदेव प्रसाद मिश्र जी का रचना, बलदेव गांधी शंकर संत को, ठीक है, मदन महल में बुलाए, फिर से बोलो, बलदेव गांधी ने शंकर संत को मदन महल में बुलाया, ठीक है। और वहाँ पर फिर क्या किया, वहाँ पर जो कौशल राज्य के जो राम थे और जो मैथिली थी उनका परिचय कराया संत जी से। तो संत जी ने फिर क्या किया, तुलसी से बनी एक माला मैथिली को श्रृंगार करने के लिए गिफ्ट दे दी। अब संत हैं और नई नई शादी हो रही है बच्चों का, तो कुछ तो देंगे ना, तो तुलसी की माला दिया समझो, ये हो गया। अब इसके जाते हैं गंगाधर मिश्र। तो गंगाधर मिश्र के बारे में ये है कि गंगाधर मिश्र की 2 रचना है, ठीक। गंगा वर्ड क्या है, गंगा। अब गंगा से अपन 2 तो गंगाधर जी क्या 2 रचना है, क्या क्या रचना है देखो। पहला रचना है कौशल और दूसरा रचना है रामायण वाला, ठीक। तो देखो गंगा कहाँ प्रभावित होती है, तो कौशल में प्रभावित होती है, और ये वर्णन कहाँ से है, तो रामायण सार में है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं गंगाधर से, गंगा कहाँ प्रभावित होती है, कौशल नगरी में प्रभावित होती है, और ये कहाँ है, तो रामायण में पता चलता है। अब इसका था सीताराम मिश्र का रचना एक है सूरही गैया, सीताराम मिश्र का क्या रचना है, सूरही गैया, ठीक है। तो ये तो ऐसे याद रहता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं। अब आता है विद्या, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि गैया जो है वो सीताराम बोलती रहती है, गैया सुबह सुबह से, ठीक है। विद्या से याद रखते हैं 4-5 रचनाएँ हैं। तो विद्या से याद रखते हैं ऐसे कि जो विद्या नाम की लड़की है वो संध्या में सुघर गीत गाते हुए फूलों की एक माला बना रही है, ठीक। 2 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। विद्या नाम की एक लड़की है, वो शाम को यानी संध्या को, ठीक है, सुघर गीत गाते हुए फूलों की एक माला बनाती है, ठीक। तो फूल भरे अचरा, छत्तीस गीत माला, सुघर गीत, सांध्य वर्णन, ऐसे याद रहेगा। थोड़ा दूसरे तरीके से भी याद करते हैं, जैसे एक वर्ड से। तो देखो वर्णन किसका होगा, विद्या का वर्णन होता है, विद्या पालोगे वर्णन करोगे। गीत कब गाओगे, जब विद्या पालोगे, ठीक। गीत माला, तो गीत माला जब हम पढ़ते हैं, गीतों की माला पढ़ते हैं तो हमें विद्या बढ़ता है, ठीक। और विद्या जब अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके जो आचरण में फूल भरेंगे, सब आप पे फूल, जैसे जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सब आप पे फूल की बारिश करेंगे, ऐसे टाइप से। तो दोनों तरफ से याद कर सकते हो, तो सबको रिलेट करके, और दूसरा इंडिविजुअल, ठीक। शंकर दत्त जी का रतनपुर महात्मा है, ये देखो लाला राम तिवारी जी, बैजनाथ प्रसाद जी, इन्होंने भी यही लिखा है, तो इसको देखिए। अब इसका आता है शुक्ल जी की रचनाएँ देखते हैं, ये 3-4 और है फिर कंप्लीट, ठीक है। तो विनोद कुमार शुक्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में इनको क्या पुरस्कार मिला है बताइए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी जो रचनाएं हैं, तो जो बहुत फेमस है वो तो आपको याद रहता है, जैसे नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये 2 तो आपको कम से कम याद हो गई। मुँह जवानी रट्टा याद करो, जैसे भी याद रखना है। याद रखो कि नो से विनोद, और ये 9 से नौकर, ठीक। और ये तो याद रहे कम से कम। और दीवार की 10 से दीवार, और 10 से दीवार की खिड़की, तो दोनों नाम से याद हो जाता है, नौकर कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी। अब इसके बाद जो अलग हैं उनको थोड़ा देखते हैं। एक है लगभग जय हिंद, ठीक। वह आदमी चला गया, लगभग जय हिंद बोल के वो आदमी चला गया, ऐसे करके याद रखते थे
कि एक नौकर जो है अपनी कमीज सुखा रहे दीवार की खिड़की में और लगभग जय हिंद बोल के वो आदमी चला गया। ठीक, अब देखो दीवार पे खिड़की की से याद रखते हैं हम बाकी सारी रचनाओं को। तो खिड़की किस में रहेगा, कमरा में रहेगा। कमरा कहाँ बना है, तो बौना पहाड़ में बना है, बौना पहाड़ है वहाँ बना है। तो खिड़की से याद रखेंगे एक कमरा, तो पेंट पर कमरा हो गया। और जो कमरा किस पे है, तो एक झोपड़ी है, जहाँ घास की झोपड़ी उसमें रहेगी। और ये जो झोपड़ी कहाँ बना है, बौना पहाड़ में बना है। बौना पहाड़ को देख के आकाश जो आता है और धरती खड़खड़ा के निकल जाता है। फिर इसमें 1 2 3 रचनाएं कि सब कुछ होना बचा रहेगा। अब उतना इंपॉर्टेंट तो ऐसे है नहीं, जोड़ना चाहो तो आप वो जोड़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। कविता से लंबी कविता, तो विनोद कुमार शुक्ल इतनी कविता से लंबी कविता लिख रहे हैं कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जा रहा है। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। शिव शंकर शुक्ल, ये बढ़िया रचना है, मतलब इनकी ट्रिक बढ़िया है। तो शिव शंकर शुक्ल की मतलब इनकी बेटी है मीरा, इनकी बेटी क्या है, मीरा, और इनका दामाद बाबू दुलरू। ठीक है, तो मीरा को जो है दुलरू रतिया में यानी रात में रतिया में, ठीक है, दियना के अंजोर में क्या देता है, सुहाग का प्रतीक मोंगरा देता है, जिसे डोकरी देख लेती है। ठीक है, इसको उल्टा कर दो, ज़्यादा मजा आएगा। देखो शिव शंकर घर में देखो शिव शंकर की बेटी को न मीरा और उसके दामाद को दुलरू, इतना तो क्लियर है। अब दुलरू क्या करता है, दुलरू उस डोकरी को दियना के अंजोर में रात में क्या करता है, मोंगरा देता है। तो ये सब कौन देख लेती है, मीरा देख लेती है। तो फिर उसका फिर बैंड बजाती है। ऐसा उल्टा याद रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद होना जरूरी है, जैसा भी याद है। दयाशंकर शुक्ल एक रचना है, लोक साहित्य का अध्ययन। इसको जब छत्तीसगढ़ी रचनाओं का जो एक अलग वीडियो आएगा उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्रजलाल शुक्ल, तो ब्रिज से, ये तो बड़ा सिंपल है। देखो ब्रिज मतलब ब्रज। ठीक है, ब्रज में कौन रहेंगे, हमारे किशन कन्हैया रहेंगे, किशन जी। अब किशन कन्हैया जी क्या हुआ, रामायण में जब सबरी माता ने राम भगवान को बेट खिलाए थे, तो उन्होंने वरदान दिया कि अगले जन्म में जो सबरी माता है वो उनकी क्या बनेगी, बेटी बनेगी। ऐसे आप रिलेट करने के लिए याद रखो, बेटी बनेगी कौन, सबरी माता, किशन जी की बेटी होगी सबरी माता। ठीक है, अब बेटी होगी तो उसका क्या होगा, विवाह होगा, नहीं उसका विदा होगा। तो बेटी की विदा में एक गिफ्ट देंगे, क्या गिफ्ट देंगे, तो एक सुकुआ गिफ्ट देंगे। सुकुआ मतलब तोता, तो सुकुआ गिफ्ट देंगे। और ये सब कब होगा, ब्याह कब होता है, जब चंदा उगेगा आकाश में, तभी तो होगा, दिन में नहीं होता, रात में होता, चंदा हुए आकाश में। तो ये 5 रचनाएं हैं, किशन कन्हैया, बेटी विदा, सबरी सत्कार, शुकुआ और ये चंदा हुए आकाश में। तो ये 5 अपनी याद हो जाएगी, किसका है, ब्रिजलाल शुक्ल का। तो ये कंप्लीट हो गया, बाकी आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो, और इससे अच्छी रचनाएं, अच्छी ट्रिक आपको मिले तो उसको कमेंट में बिल्कुल बताइए। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।